इंसानों और घर के अंदर किसी प्रेत आत्मा का प्रवेश कर जाना या उनके ऊपर किसी दुष्ट आत्मा का दुष्प्रभाव पड़ने की कई घटनाएं आपने देखी और सुनी होंगी। और ऐसी घटनाओं को जानकर शरीर में एक अजीब सी सिहरन सी दौड़ जाती है। लेकिन क्या हो अगर एक पूरी की पूरी ट्रेन किसी घोस्ट यानी प्रेत में तब्दील हो जाए। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसी ट्रेन जो निर्जीव होने के बावजूद जीवंत है और लोग उससे ठीक उसी तरह डरते हैं जैसे कि कोई भूत या पिशाच देख लिया हो। इस ट्रेन को घोस्ट ट्रेन के नाम से जाना जाता है। इस ट्रेन को देखे जाने की अनेकों घटनाएं सामने आई हैं और ये ट्रेन कहां से आती थी और कहां गायब हो जाती थी इसकी मालूमात किसी के पास नहीं है। बहुत से लोग इसे भुतहा मानते हैं तो बहुत से लोगों का कहना है कि ये कोई टाइम ट्रेवल मशीन है जो समय से आगे पीछे चल रही है। और कुछ लोग कहते हैं कि ये ट्रेन पैरेलल यूनिवर्स या किसी दूसरे आयाम से आई है और टाइम लूप में फंस चुकी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस ट्रेन की हकीकत को और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। 14 जून 1911 में रोम से जेनेटी नाम की एक ट्रेन चली जिसमें लगभग 106 यात्री मौजूद थे जो साइड से यानी दिशा भ्रमण के लिए इस ट्रेन में चढ़े थे। इस ट्रेन की मंजिल यूं तो पास ही का एक हिल स्टेशन था, लेकिन ट्रेन के चलने से पहले तक ये बात कोई नहीं जानता था कि वे लोग एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसकी ना कोई मंजिल है और ना ही कोई अंत। अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ट्रेन को तकरीबन 1 किलोमीटर लंबी टनल से होकर गुजरना था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि ये ट्रेन उस टनल के एक छोर से अंदर तो चली गई लेकिन दूसरे छोर से वापस कभी नहीं निकली। पहले तो लोगों को लगा कि शायद वो ट्रेन टनल के अंदर फंस गई होगी या फिर ट्रेन में कुछ खराबी आने के कारण वह बाहर तक नहीं पहुंच पाई होगी। अपनी आशंकाओं के साथ रोम पुलिस के कुछ जवान और रेलवे अथॉरिटी के कुछ लोग इस टनल में से उस ट्रेन का पता लगाने के मकसद से निकले। जैसे जैसे वे लोग टनल के अंदर जाते रहे वैसे वैसे उन लोगों की जिज्ञासा और डर बढ़ता चला गया और देखते ही देखते वे इस टनल के अंतिम छोर तक पहुंच गए। लेकिन 14 जून को चली उस ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। इस घटना से सभी लोग दंग थे कि आखिर इतनी बड़ी ट्रेन इस टनल में से कहां और कैसे गायब हो गई। इस ट्रेन के गायब होने की गुत्थी अभी सुलझना शुरू भी नहीं हुई थी, तभी रोम रेलवे के पास 2 लोग आए और उन दोनों का कहना था कि वे दोनों उसी ट्रेन के यात्री हैं और ट्रेन के टनल में घुसने से कुछ क्षण पहले ही वह दोनों ट्रेन से कूद गए थे क्योंकि उन्हें कुछ अनचाहा घटित होने की अनुभूति हुई थी और टनल के मुहाने पर उन्हें सफेद धुएं का गुबार सा दिखा था। बहरहाल रोमन रेलवे ने सावधानी बरतते हुए इस टनल को दोनों तरफ से हमेशा के लिए बंद करा दिया। ट्रेन के पैसेंजर में से एक पैसेंजर के परिजनों को 1926 में आर्काइव रिकॉर्ड में एक ऐसी रिपोर्ट मिली जिसे जानकर सभी स्तब्ध रह गए। इस रिपोर्ट के अनुसार 1845 में मैक्सिको के एक पागलखाने में एक साथ 104 लोगों को भर्ती कराया गया था। ये 104 लोग कौन थे और कहां से आए थे ये कोई नहीं जानता था, लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि ये सभी 104 लोग इटालियन थे और इन सभी का कहना था ये लोग रोम से आए हैं। इन लोगों का बयान और 1911 में हुई जेनेटी ट्रेन की घटना की यात्रियों के साथ हुई घटना हूबहू मेल खाती थी। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जो घटना 1911 में घटित हुई उस घटना के शिकार लोग 1845 में एक पागलखाने में भर्ती कैसे हो सकते हैं। और उससे भी रहस्यमय सवाल यह है कि अगर इन 104 लोगों की माने तो इन सभी का कहना था कि वे लोग रोम से मैक्सिको तक एक ट्रेन में सफर करके आए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रोम से मैक्सिको की दूरी लगभग 10,234 किलोमीटर है और इन दोनों जगहों के बीच एक विशालकाय ओशन और कई सागर है। भला एक ट्रेन इतना लंबा सफर पानी के रास्ते तय कैसे कर सकती है। इन 104 इटालियन के बयानों की तफ्तीश करते हुए जब रोम से मैक्सिको तक आए पानी के जहाजों और उनकी यात्रियों की लिस्ट निकाली गई तो उन लिस्ट में इन 104 लोगों में से एक भी व्यक्ति का जिक्र नहीं था। तो आखिर उस पागलखाने में एक साथ एक जुबान बोलने वाले एक ही देश के वासी आए कहां से। इन इटालियन लोगों में से एक व्यक्ति के पास एक टोबैको बॉक्स भी मिला जिस पर कंपनी के नाम के ऊपर 1960 लिखा था। बॉक्स को आज भी मैक्सिको में जब्त कर रखा है। तो आखिर ये मिस्टीरियस ट्रेन उस टनल से कहां गायब हो गई, ये बात आज भी एक पहेली बनी हुई है। लेकिन इस घोस्ट ट्रेन को आज तक बहुत बार रशिया, इंडियन, जर्मनी, इटली और रोमानिया के कई हिस्सों में देखा गया है। सभी प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि उन्होंने जिस ट्रेन को देखा था वह अचानक उनके सामने प्रकट हुई थी और उस ट्रेन में 3 कंपार्टमेंट थे जो एक लोहे के मोटे और लंबे पाइप से आपस में जुड़े हुए थे। इस बात से यह बात साफ जाहिर है कि अलग अलग जगहों पर देखी गई या अचानक प्रकट हुई ट्रेन एक ही थी। 1991 में ओल्टाओ में जब एक घोस्ट ट्रेन को देखा गया तो वहां मौजूद एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर इस ट्रेन में चढ़ गया और हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। आज भी उस इन्वेस्टिगेटर की तलाश जारी है।
ये एक भूतिया घटना थी या फिर वो ट्रेन वाकई किसी टाइम लूप में फंसकर समय से आगे पीछे घूम रही है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। तो आप लोगों का क्या कहना है, क्या हो सकता है इस ट्रेन का रहस्य? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पूरी वीडियो में बने रहने के लिए और अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।